बच्चों हम अक्सर ये देखते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है उससे हमें एंगल निकालने में अक्सर परेशानी आती है। तो वो एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, ए डॉट बी जो इक्वल टू होता है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू में आता है cos थीटा। अब यहां पर आगे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि सर एंगल कैसे निकाले? सिंपल सी ट्रिक है, देखो क्या हमें ये लेके चलना है कि हमारे पास कोई cos थीटा था, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ए डॉट बी के डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड को अगर हम यहाँ पे रख दें तो वैल्यू जो मेरे पास आती है cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब ये तो है थीटा की वैल्यू हमारे पास cos थीटा की टर्म में, अब थीटा निकालना है तो यहां पर मिल जाएगा cos इनवर्स ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, राइट। ये मेरे पास कंडीशन हो गई क्लियर, राइट। इसके साथ में अगर छोटा सा एक छोटी सी बात और समझे तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो मेरे पास हमेशा जीरो आता है, बिकॉज क्योंकि हमारे पास ए वेक्टर जब परपेंडिकुलर बी वेक्टर होगा तो थीटा जो मेरे पास होगा वो आता है 90 डिग्री और थीटा 90 डिग्री cos के ऊपर इसकी वैल्यू जो आती है वो मेरे पास क्या मिल जाती है, जीरो। तो हम कह सकते हैं जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो गए तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो मिलेगा।